आज हम बात कर रहे हैं हक पे है हक। हक से मांगिए आप, क्योंकि वो जो प्यार वाली झप्पी है ना, गले लग करके जो बिटिया रोती है विदाई के समय, वो फीलिंग अलग है। एक पिता जब अपनी ही बेटी को, अपनी ही बेटे को अपने गले से लगा लेता है, अपनी बाहों में ले लेता है, तो साहब उस समय स्वर्ग मिलता है दोनों को ही। ये ममत्व, ये वात्सल्य बिल्कुल उस प्रकार से है जब दूध उबाला जाता है और दूध उफान करके आंख में जलने लगता है, बस फिर दूध शांत होता है। ये फीलिंग और ये अटैचमेंट है ये। और आप सच मानना, ये केवल इंसानों की बात नहीं है, पशुओं के साथ भी आपके सामने कितने वीडियो ऐसे आए होंगे कि किसी पशु को किसी ने बहुत सालों तक पाला और फिर बाद में जंगल में जाके छोड़ दिया। जब भी वो उसे मिलने जाता, वो दौड़ करके जाके सबसे पहले हक करता उसको। आज हम आलिंगन पर बात कर रहे हैं, हम आज गले लगने पे बात कर रहे हैं, हम आज हक करने पे बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हक पर है हक, और अगर आपका अपना हक कोई दूसरा छीन रहा है तो भी, आपका हक कोई और ले रहा है तो भी, और किसी और को मिल रहा है तो भी, और आपके हक में वो गर्माहट नहीं है, वो वात्सल्य नहीं है, वो ममता नहीं है, वो किसी भी तरफ से हो। आपके पिता पर आपका हक है, वहां भी आपका हक है, हाँ, आपके भाई पर, आपकी माता पर, आपके बहन पर, आपके जीवन साथी पर, आपके प्रेम पर, आपके बॉयफ्रेंड पर, आपकी गर्लफ्रेंड पर, हर एक जगह आपका अधिकार है। और उन सारे के सारे अधिकार क्षेत्रों को एक साथ बांधने का काम करने की बात कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी हक में तुम्हारा हक है, हक में तुम्हारा हक है। तुम्हारा जो हक है उसमें तुम्हारा हक है। इस हक को कैसे लिया जाए? अगर इसमें कहीं अनबन हो रही है, इसमें कहीं कोई तकलीफ आ रही है, तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? हृदय से हृदय का मिलन है ये शारीरिक बातें नहीं है, ये बाहरी आडंबर नहीं है, ये बाहरी दिखावा नहीं है। कहते हैं हर व्यक्ति का अपना एक फ्रेग्रेंस होता है। जिन लोगों ने जानवर पाला होगा उन्हें पता होगा, आप आसपास आ जाओ तो उसे पता चल जाता है। बस ऐसे ही खुमार होता है प्यार में, वो चाहे किसी के प्रति हो। एक पिता थक हार कर जब घर पहुंचता है तो बिटिया उसकी दौड़ के भागकर पानी लेकर के आती है। छोटा बच्चा दौड़कर गले लगता है कि पापा आ गए घर में। हाँ? एक प्रेमी एक प्रेमिका जब आपस में मिलते हैं सबसे पहले गले लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वर्षों बाद मिल रहे हो, जबकि भले ही कल ही मिले थे अभी। एक पति और पत्नी एकांत में जब गले लगते हैं तो वो फीलिंग ही अलग है, वो अटैचमेंट ही अलग है। इस बात को समझने के लिए आपको उस फील के साथ गुजरना पड़ेगा, उसके साथ थोड़ा ध्यान से रहना। ये यात्रा तुम्हारे अंतर बन के वो गमन कर रही है। इस यात्रा में अब थोड़ी गति बढ़ेगी, आपके अपने अंतराल की व्यवस्थाओं को, आपके अंतर्मन में प्रवेश कर रहा हूं मैं वहां की बात कर रहा हूं जहां तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। इस बात को कोई और नहीं समझ सकता। बताया जा नहीं सकता, छुपाया जा नहीं सकता। ये ऐसा दर्द है, दिखाया जा नहीं सकता। ये पीड़ा, ये वेदना आपको डिप्रेस्ड कर देती है बहुत बार। ये फीलिंग, ये जो अंदर का एहसास है, वो आपके लिए बहुत खास है। सत्य मानना, जीवन इसी के इर्द गिर्द घूमता है। वो लोग 100% अकेले हैं, वो लोग 100% नितांत अभी तक दुखी और तकलीफ पे हैं, जिन्होंने अभी तक सच्ची प्यार की झप्पी नहीं पाई। प्यार की झप्पी वो पिक्चर वाली बात का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम तुम्हारे अंदर की यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई कुछ समझेगा तो वो हो तुम्हारे अलावा कोई कुछ नहीं समझ सकता। इस हक पे अपना हक कैसे जमाएं, उस पर आज बात कर रहा हूं। जिन लोगों के जीवन में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, भगवान शिव के ऊपर सप्त धान्य दोनों मुट्ठियों से बांध के चढ़ाएं हर प्रदोष को। सोम प्रदोष से शुरुआत कर सकते हैं या शनि प्रदोष से शुरुआत कर सकते हैं।
शमी पत्र, तुलसी की मंजरी यानी उसकी जो आगे की फूल होते हैं, जो उसकी बालियां होती हैं, इसमें बीज होते हैं। शमी पत्र, तुलसी मंजरी और सफेद अकौड़े का पुष्प, ये तीनों की तीनों चीजें अगर सफेद चंदन या पीले चंदन में लेप करके चढ़ाई जाए, उस पे लगा लगा के चढ़ाया जाए भगवान शिव के ऊपर, इस प्रकार की मनोकामना शीघ्रता से सिद्ध हो जाती है। और एक खास बात, आपकी मामी, आपकी मौसी, आपकी बुआ, जो भी मातुल्य हैं, 5 रिश्ते होते हैं ऐसे, मासी, मामी, बुआ, आपके जीवन साथी की माताश्री, देखो 4 माएँ हो गई, और अगली माँ होती है आपकी बड़ी माँ और छोटी माँ, चाची या ताई, ये 5 माएँ हैं। इन 5 माओं को अगर कुछ मीठा खिलाया जाए शुक्रवार के दिन, तो ऐसी मनसा में सिद्धि जल्दी मिलती है। चेहरे पे मुस्कुराहट रखो, खुद का साज श्रृंगार ज्यादा करो, और हफ्ते में 1 दिन जलाशय के पास, अब देखो ये सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, 1 दिन जलाशय के पास, 1 दिन पुष्प वाटिका में, कहीं बहुत पुष्प हो वहां, और फूल जहां हो, फ्लावर जहां हो बहुत सारे वहां, 1 दिन मंदिर में, 1 दिन अपने निजी निवास में, 1 दिन जहां आप वर्क करते हो वहां, और 6ठे दिन जिस भी स्थान पे तुम्हारा सबसे ज्यादा मन लगता हो वहां, और 7वां दिन जो होगा ना, वो सोने के पहले कहीं भी, जहां भी आप सो रहे हो, होटल में, किराए के घर में, किसी दूसरे के घर में, जहां भी, ये 7 दिन में कम से कम 5 मिनट अपने हाथ बिल्कुल ऐसे सीधे रखिए, आसमान की तरफ ये गदेलियां होनी चाहिए, और ये हाथ आपके थाइस पे रखे होने चाहिए सीधे, आपकी आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, ओम ह्लीम हा और ला, ह्लीम हा और ला, बड़ी की मात्रा, हलीम, इम, छोटी ई और म, इम, ओम ह्लीम इम, ओम ह्लीम इम, इस प्रकार से बार बार उद्घोष करिएगा कि, लेकिन इसमें आपके होंठ, आपकी जीभ, आपका गला वर्क नहीं करेगा, अंदर बोलना है, और बहुत ताकत लगा के बोलना है, जैसे चीखना होता है उस प्रकार से चीखने की कोशिश करना, पर आवाज नहीं बाहर निकलनी चाहिए, शब्द लिप्स से, टंग से और गले से नहीं निकलना चाहिए, फिर भी चीखना है आपको अंदर। ज्योतिष मानती है कि आपके अपने शरीर में 7 शरीर होते हैं अंदर, उन 7 शरीर को जगाने का काम है ये। जैसे जग जाएंगे वैसे तुम्हारे जीवन में खूब सारा प्यार बढ़ेगा, और तुम्हारे हक में तुम्हारा हक जमेगा। तो चलिए जमाइए अपना हक और रहिए खूब प्रसन्न, आपके अपने जीवन में सब तरफ से खुशियां आए, बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं, तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह से कभी कोई तकलीफ नहीं आए, और अगर फिर भी आती है तुम्हें या तुम्हारे चाहने वालों में किसी को, तो हमें आपके साथ शुभ 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 हो चारों तरफ। धन्यवाद, नमस्कार।